समस्त प्राणियों को नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, मैं आप सभी के बीच में एक छोटी सी बात रखूंगा कि ओशो जो है बहुत सारे कथावाचकों से, प्रवचनकर्ताओं से और बहुत सारे संतों से अलग क्यों है। आप सभी को पता होगा कि आज भी अभी भी बहुत सारे जो कथावाचक हैं, प्रवचनकर्ता हैं, साधु हैं, उनको महात्मा तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन कथावाचक जरूर कहूँगा, और एक डिजिटल मार्केटिंग करने वाले व्यवसायी जरूर कहूँगा। लेकिन वे सभी कहीं न कहीं से कोई बात जो है ना, पुस्तकों से लेकर ग्रंथों से लेकर के अपनी बातों को रखते हैं। मुद्दा की बात नहीं करते, मुद्दों की बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि वे सत्ता संरक्षित है, सत्ता पोषित है। क्योंकि उनको जो है सरकार के वोट के लिए भी काम करना है, उनको सरकार के लिए काम करना है। वे सरकार के विरोध में एक शब्द नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सरकार जो है उनको फंडिंग कर रही है। सरकार उनको जो है फ्री की गाड़ी, फ्लाइट की टिकटें, बहुत सारी व्यवस्थाएं दे रही है, तो सत्ता संरक्षित है। वे जो है परोक्ष रूप से जो है सरकार के लिए ही काम करती है। क्यों? क्योंकि वे जो है वोट का जो है ना, उनके अनुयायी जो हैं उतने समझ वाले नहीं हैं कि जिनके पास ऐसी चेतना है कि वे सच को सच कह सके और झूठ को झूठ कह सके, उतनी क्षमता नहीं है। ओशो जो थे सत्ता के विरोध में, उस समय जो थे, आपको मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे या इंदिरा गांधी, कोई भी हो, जो चीज ओशो को सामने में दिखता था वे उसका पुरजोर विरोध करते थे। उनको डर नहीं था कि हम जो है जेल में डाल दिए जाएंगे या क्या होगा। तो ओशो अलग क्यों है? क्योंकि वह मुद्दों की बात करते थे। बहुत सारे कथावाचकों को सुन करके, उनके प्रवचनों को सुन करके आप जो है थोड़ा खुश हो सकते हैं, थोड़ा आनंदित हो सकते हैं। उनकी जो है बातें थोड़ा आपको क्या बोलते हैं कि हंसी मजाक के तौर पर आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन उनसे जो आप चैतन्य तक उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। वैसा कुछ है ही नहीं। सारे के सारे जो है ना खाखड़ है, खाखड़ तीन पहिया है, वो बिना काम के है। तो ये लोगों को डर है कुछ भी हो जाए, ये लोग जो है सत्ता के विरोध में नहीं बोल सकते, सत्ता किसी की भी हो। संत को क्या मतलब है? संत का जो काम है, जो सच है सच को कहना, राजनीति नहीं करना है उसको। लेकिन सारे के सारे किसी न किसी दल से, पार्टी से जुड़े हैं और परोक्ष रूप से जो है वह उस पार्टी के लिए काम करें। तभी तो बहुत सारे विधायक से लेकर मंत्री, सांसद तक उनके चेले चपाटी बने हुए हैं, और वे एक दूसरे का जो है ना पोषण कर रहे हैं, और एक दूसरे का परोक्ष रूप से पोषण के साथ साथ शोषण भी कर रहे हैं। चूंकि देखती है ना दुनिया, लोग देखते हैं कि उसके इतने अनुयायी हैं, उसके फलाने सांसद अनुयायी हैं, लेकिन उससे क्या होगा? इन सब संतों की बातें अच्छी लग सकती है, लेकिन उससे क्या बोध को उपलब्ध हो सकते हैं? कभी नहीं। बोध को उपलब्ध होने के लिए आपको उस महात्मा के बातों को समझना होगा, और आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, अपने को साधना पड़ेगा। जब तक साधोगे नहीं तब तक जानोगे नहीं। जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, प्रयोग नहीं करोगे, खुद को एकांत में नहीं ले जाओगे, मौन में नहीं ले जाओगे, ध्यान में नहीं ले जाओगे, जब तक जो है ओशो जैसे फायर ब्रांड स्पिरिचुअल मास्टर से ज्ञान की बातें नहीं सुनोगे, उनके मार्ग पर नहीं चलोगे, तब तक जो है सिर्फ कथा प्रवचन सुन करके तुम्हारे जीवन में कुछ क्रांति होने वाली नहीं है। बाकी जो है जैसे चल रहा वैसे ही चलेगा, उसमें तुम्हारे अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण होने वाला नहीं है। वर्तमान युग में ओशो से बड़ा क्रांतिकारी और रूपांतरण करने वाला कोई मास्टर नहीं है, कोई गुरु नहीं है। जो रियल मास्टर, जो आज दुनिया में उनका शारीरिक रूप से नहीं है, फिर भी उनका जो है वाणी जो है, उनकी पुस्तकें जो है, उनके ध्यान विधियाँ जो है ना, लोगों को रूपांतरित कर रही है, ट्रांसफॉर्म कर रही है। इसीलिए ओशो ओशो है। ओशो इज द ग्रेट मास्टर, ओशो इज द मास्टर ऑफ मास्टर्स। तो यही बात है।
समझने की क्षमता जिसकी जितनी होगी उतना ही समझ सकता है। ओशो कहते भी है कि तुम्हें मुझे समझना होगा, तुम्हें अपने समझने के स्तर को ऊपर उठाना होगा, मैं तुम्हारे स्तर तक नहीं आ सकता हूँ। तो ओशो को समझने वाले बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं, PhD होल्डर है, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं। कोई बहुत सामान्य लोग सामान्य मार्ग खोजते हैं, लेकिन जो खोजी है वह दुरूह कठिन मार्ग पर चलता है। उसको सत्य से प्यार है, उसको पहाड़ लांघना होगा, हिमालय लांघना हो तो लांघेगा, समंदर पार करना हो तो समंदर पार करना हो, यदि कांटों पर चलना होगा तो कांटों पर चलेगा, समाज से दुत्कारा जाएगा, परिवार से दुत्कारा जाएगा, लेकिन सत्य की प्यास ऐसी प्यास है कि उस पर आदमी जो है खुद को कुर्बान कर सकता है, लेकिन सत्य से अपने आप को विचलित नहीं कर सकता है। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद, प्रणाम, शुक्रिया, पुनः नववर्ष की शुभकामनाएं। आपके जीवन में चैतन्यता उपलब्ध हो, आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो, आप चेतना से जुड़ सके, अपने अंतःसा से जुड़ सके, आप ज्ञान को उपलब्ध हो सके, यही हमारी शुभकामना है। जय ओशो।